नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, आज की अहम खबर, अहम रिपोर्ट। आज भारतवर्ष आईटी टेक्नोलॉजी में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आईटी टेक्नोलॉजी में लगातार पायदान पे पायदान चढ़ रहा है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स कह लीजिए, टेक्नोलॉजी कह लीजिए या इलेक्ट्रिकल कह लीजिए, और जो भारत सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि इनोवेटिव आइडियाज और स्टार्टअप बिजनेस, जो स्टार्टअप है, स्कूली बच्चे हैं, वो इनोवेटिव आइडियाज अपने जो दिमाग से जिनका जन्म होता है उसको प्रमोट किया जाए। और ऐसे ही लगातार भारत सरकार की जो है पॉलिसी रही है। एक तस्वीर, और दूसरी ओर ये भी देखिए कि आज चंद्रयान-3 जो सैटेलाइट है उसकी लॉन्चिंग हो चुकी है, सक्सेसफुल लॉन्चिंग हो चुकी है। विश्व की पूरी नजर इस चंद्रयान-3 के लॉन्चिंग पे थी और आज विश्व में वाहवाही लूटी जा रही है। भारतवर्ष वाहवाही लूट रहा है, भारत सरकार की पीठ थपथपाई जा रही है। वहीं पे एक शर्मनाक दृश्य जो सोशल मीडिया पे हमारे सामने नजर आई है, और वो तस्वीर कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देता है कि हम भारतवर्ष के भारत सरकार को या प्रधानमंत्री को कितना सम्मान देते हैं। ये तस्वीर आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी, और ये तस्वीर अगर वहां तक पीएमओ ऑफिस तक पहुंचती है तो वो भी सोच में पड़ जाएंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो है सम्मान यहाँ कितना हो रहा है और कैसे हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। गौर से देखिए इस तस्वीर को। ये तस्वीर देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल का एक नायाब नमूना पेश करता है। ये गौर से देखिए, ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया में, ये तस्वीर जो है ये निकोबार जो है, निकोबार क्षेत्र के एरोंग विलेज में जो आईटीआई का सेंटर खोला गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ था 2015 में। और उद्देश्य था कि इलेक्ट्रॉनिक्स, वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स तमाम क्षेत्र में यहाँ से डिप्लोमा होल्डर बेहतर शिक्षा लेके हमारे समाज में प्रवेश करेंगे और तमाम जगहों पे अपने हुनर का लोहा मनवाएंगे। और ये तस्वीर से ये मालूम चलता है कि ये, आप जरा सोचिए, ये क्या प्रयोग है। कहा जा रहा है ये एरोंग आईटीआई के सेंटर का ये एक स्विच बोर्ड है। स्विच बोर्ड देखिएगा, डब्बे में स्विच बोर्ड बनाया गया है। कारण क्या रहे होंगे, क्या प्रयोग करना चाह रहे हैं? क्या ऐसे ही शिक्षा व्यवस्था के साथ वहां से पास आउट होकर के बच्चे बाहर आएंगे और समाज में अलग अलग डिपार्टमेंट में इनको नौकरियां मिलेंगी और स्थापित होंगे और नाम कमाएंगे? कहीं ना कहीं यही वजह है। आपने देखा होगा कि आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, चाहे वेल्डर कह लीजिए कंस्ट्रक्शन के फील्ड में या कोई दूसरे फील्ड में, वेल्डर कह लीजिए, एक टेक्नीशियन कह लीजिए, एक इलेक्ट्रिशियन कह लीजिए, ये तमाम लोग या तो उड़ीसा से मंगवाए जा रहे हैं भारी तादाद में, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारे बच्चों को वो तालीम, वो एजुकेशन, वो लेवल में नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण वो बाहर निकलने के बाद कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं? और क्या वजह है और क्या लाचारी थी कि डिब्बे में स्विच बोर्ड बनाया गया? ये जो सोशल मीडिया में आ रही है, ये तस्वीर शर्मसार करती है हमें। माननीय प्रधानमंत्री जी 2015 में इसी का उद्घाटन करते हैं, तो क्यों नहीं आपने, प्रधानमंत्री जी जब उद्घाटन कर रहे थे उस वक्त में ये डिब्बानुमा स्विच बोर्ड लगाते और प्रधानमंत्री को कहते कि सर, ये है हमारा इनोवेटिव थॉट्स आइडिया, हम ऐसे ही बच्चों को तैयार करेंगे। डिब्बे में
केतली में, थाली में कैसे प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिशियन को वो तमाम चीजें उपयोग में लाएंगे, क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास कोई साधन उपलब्ध नहीं है इस आईटीआई के इस यूनिट में। और ये बात जो हमारे सामने आ रही है इस वक्त में, जो खबरें आ रही है, आईटीआई में जो उनकी क्षमता है उससे भी ज्यादा अधिक मात्रा में स्टूडेंट्स का एडमिशन कराया गया, ताकि कागज कलम में दिखाया जा सके कि ये आईटीआई बेहतर तरीके से चल रही है और यहाँ लोगों को एडमिशन देने के लिए जगह नहीं है। लेकिन सच्चाई बताया जा रहा है यही है कि ना वहाँ लड़कियों के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज बेहतर है, ना खाने का प्रबंध है, हॉस्टल के बच्चे हॉस्टल छोड़ करके भाग रहे हैं और बच्चों को प्रैक्टिकल सीखने के लिए कोई औजार, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट्स वहां पे ठीक से मुहैया नहीं कराया जा रहा है। क्या इसका कोई और पहलू हो सकता है? क्या कागज कलम में इसकी खरीदारी हो चुकी है? क्या जेब में इसकी खरीदारी हो चुकी है और सामान वहां तक नहीं पहुंचाया गया? प्रिंसिपल जो है उनको 3-3 चार्ज दे दिया गया। नॉर्थ एंड मिडिल में भी वो प्रिंसिपल है, पोर्ट ब्लेयर में भी वो प्रिंसिपल है आईटीआई के किसी और यूनिट के, और वहां निकोबार के भी वही प्रिंसिपल है। तो क्या ये प्रिंसिपल 3 अलग अलग स्कैटर्ड, जो जिसको कहते हैं कि अलग पानी के बीच में जो बंटवारा है हमारे आइलैंड का, वहां वो लगातार पहुंच सकते हैं? क्या यह संभव है? तो 3 चार्ज एक ही प्रिंसिपल को देकर उस आईटीआई के बच्चों के भविष्य के साथ नाइंसाफी क्यों किया जा रहा है? टीचिंग स्टाफ अवेलेबल नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है यहां पे टीचिंग स्टाफ जो है आईटीआई के, वो परचेसिंग ऑफिसर बनकर वर्षों से बैठा हुआ है। परचेसिंग यानी कि आईटीआई में जहां पे भी कोई सामान की उपलब्धता करानी होगी तो इसकी जिम्मेदारी है। तो ये टीचिंग स्टाफ को मलाई वाले पोस्ट में क्यों बैठाया गया, ऐसे जिम्मेदारी पे क्यों लगातार बैठाया गया, प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और जनता ये जानना चाहती है, वो पेरेंट्स वो जानना चाहती है जिनका भविष्य वहां पे तय होगा, और माँ बाप इसी भरोसे बच्चे को वहां पे दाखिला करवाए हैं। और क्या वजह है कि कहा जा रहा है कि वहां पे इसी मकसद के साथ कि दूर दराज क्षेत्र के बच्चे यहाँ आने में, रहने में, रहन सहन में उनको तकलीफें होंगी, इसीलिए आईटीआई का यूनिट वहां खोला गया आपके निकोबार डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां पे ट्राइबल बच्चे कम और हमारे नॉन ट्राइबल बच्चे ज्यादा तादाद में क्यों हैं? और जब आपके पास सहूलियतें नहीं है इतने भारी तादाद में, अगर ये सच है एडमिशन ज्यादा करवाया गया, तो क्यों? वहां पे इक्विपमेंट्स उपलब्ध नहीं है, तो परचेसिंग ऑफिसर क्या कर रहा है? और ऐसे परचेसिंग ऑफिसर कहा जाता है, और आपने देखा भी होगा कि एक बंदे को अगर आप लगातार एक जगह पे, एक पोजीशन पे आप काफी वर्षों तक, लंबे वर्षों तक बैठाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मोनोपोली का दबदबा, मोनोपोली जिसको कहा जाता है, उसका मोनोपोली हो जाता है और साठगांठ हो जाती है बाकियों से, अधिकारियों से। क्या ऐसा कोई खेल चल रहा है? क्यों नहीं हो रहा है उस परचेसिंग ऑफिसर का ट्रांसफर, और उसको क्यों नहीं कहा जाता है कि आप इंचार्ज बन करके, आप टीचिंग स्टाफ हो, आप निकोबार चले जाएं और बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करें? और ये संभव हो पाएगा कि नहीं पता नहीं, इसमें शंका है, क्योंकि वहां बैठे बैठे उनका माइंडसेट तो कुछ और हो गया होगा इतने सालों में। अब वो टीचिंग करा पाएंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि कब तक वहां टीचिंग स्टाफ बेहतर ढंग से प्रोवाइड कराए जाएंगे, इक्विपमेंट्स पहुंचेंगे कि नहीं, ये तमाम चीजें, और प्रिंसिपल, रेगुलर प्रिंसिपल वहां बच्चों को दिया जाएगा कि नहीं, लड़की बच्चियों के लिए जो हॉस्टल है और बाकी बॉयज हॉस्टल, क्या उस पे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होगी? और क्यों बच्चे लगातार वहां से जा रहे हैं, वहां के माहौल से तंग आकर, वहां की व्यवस्था से तंग आकर? अगर सोशल मीडिया में आ रही है बात सच है,
और ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। क्या ये प्रधानमंत्री की गरिमा को चोट नहीं पहुंचाती है? क्या जो सपना, जो विजन प्रधानमंत्री भारत सरकार, हमारे हिंदुस्तान के जो देख रहे हैं और लगातार उस पे चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं, क्या उनको धक्का नहीं लगेगा? क्या ये उनका सम्मान है? ये डिब्बे में जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, किया गया है, हो सकता है कि सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद में इन्होंने बदल दिया हो, लेकिन अगर ये तस्वीर उसी की है और आईटीआई की है, तो ये शर्मसार करती है, इनकी मानसिकता दर्शाती है कि हायर लेवल क्वालिटी एजुकेशन ट्रेनिंग ये कैसे देते हैं और कैसी सोच रखते हैं बच्चों के प्रति, और बच्चों को वो कैसे तैयार कर रहे हैं, ये उजागर करती है। तो इस पे संज्ञान लिया जाए। माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय, हमने पहले भी कहा था कि आज सड़कें बेहतर बन रही है तो उनके कारण जो है वो कहीं ना कहीं चीफ सेक्रेटरी महोदय के जो है संज्ञान में आने के बाद उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया, उसके बाद ये अभी सड़कें जो हैं ठीक ठीक ठाक बनाई जा रही है। तो हमारा अनुरोध रहेगा न्यूज संघर्ष आज तक की ओर से माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय और माननीय गवर्नर साहब से कि इसका संज्ञान ले और ये मजाक का केंद्र ना बने। आईटीआई जहां यहाँ आईटीआई यहाँ आईटी क्षेत्र में क्रांति आ रही है और हमारे अंडमान निकोबार में आईटीआई के क्षेत्र में यहाँ अवनति हो रही है और ये दुर्गति हो रही है। और दुर्गति क्यों हो रही है, इसका संज्ञान ले और तुरंत कोई ठोस कदम उठाए और जांच करे और दोषी पाए जाने वाले के ऊपर कार्रवाई की जाए। इसी अनुरोध के साथ मैं कैमरामैन मुर्गन के साथ अनूप दत्ता, न्यूज संघर्ष आज तक।